तो डोर टू डोर कैंपेन थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छा रिस्पांस है और हमारा तो ये शुरू दिन से चालू है, डोर टू डोर हम जा रहे हैं। मगर आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि आज जो मालेगांव में वोट चोर के नाम से मशहूर है, उन्होंने एक इतना बड़ा काम किया कि बूथ ही चुरा लिया था। जो साइना का बूथ है उसको उठा के हज़ार खोली एरिया में डाल दिए थे। हम जो हमारे हक का मत है, जो हमारे उम्मीदवार है विशाल भाऊ आयरे, इनकी और इनके घर की पूरी वोट, पूरे इनके मानने वालों की पूरी वोट, अब साइना गांव से लेके यहाँ 6 किलोमीटर का फासला है, 6 किलोमीटर का फासला है, बीच में फ्लाईओवर ब्रिज का काम चालू है फाड़े पे। इन्होंने जानबूझकर इधर पेटी इसलिए डाली, बूथ इधर डाला कि यार ये लोग वहाँ पर जा ना पाए, ये परेशान रहे, ये मतदान कर ना पाए, इसलिए हरासा करने के वास्ते कुछ ऑफिसरों के साथ मिली भगत करके इन्होंने ये संयंत्र रचा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने परसों के दिन कॉरपोरेशन के अंदर धरना आंदोलन दिए। धरना आंदोलन देने के बाद हमने उनको कानूनी बात बताई कि 500 मीटर के अंदर पोलिंग बूथ रहना चाहिए। हमने उनको ये आश्वासन भी दिया कि हम पूरे मतदार का बहिष्कार कर देंगे, हम एक भी साइना गांव के अंदर एक भी पेटी रखने देंगे नहीं। हमारे धरना आंदोलन हमारे उसकी वजह से कमिश्नर और वो सबको मजबूर होना पड़ा और उन्होंने फ़ौरन इलेक्शन कमीशन से रब्ता करते हुए जो पोलिंग बूथ था, पोलिंग बूथ वापस उसी जगह पर शिफ्ट किया गया। और आखिरी में यही बोलूँगा कि उन्होंने जितना भी इंसान बैठ के अपने आप को जितना भी अपना शैतानी दिमाग लगा के कुछ भी करे, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में फ़ैसला रखा होगा तो हमको इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हम ये सब रोतड़ी चाले खेल के हम जीतना नहीं चाहते, हम ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो हक़ का है हम वो बोलेंगे। और आखिरी में यही बोलूँगा, सच्चाई का बोल बाला, झूठों का मुँह काला। लोग हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप फिरका परस्तों की मदद कर रहे हैं। हम तो 2 उम्मीदवार साइना गांव से दिए। हम कल साइना गांव में घूमे, हमने गांव बिरादरान वतन से मिले, हमको वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारा वहाँ की रैली देखकर अब जाहिर सी बात है तो मुखालफिन के पेट में तो मरोड़ होगा, कोई मुद्दा है नहीं। आज तक वो विकास का मुद्दा छोड़ के 20 साल से ये लोग यहाँ पर वार्ड में हैं, यह वार्ड के कारपोरेटर है, विकास की बात नहीं करते हुए माइंड को डाइवर्ट करके वो लोग फ़िरका परस्ती और इसकी बात करें। उसमें हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया कि फ़िरका परस्तों से मुकाबला करना है तो नदी के उस पार जाके इलेक्शन लड़ो, यहाँ इधर मत लड़ो ना। तो वही बात है, मुद्दा उनके पास विकास का कुछ है नहीं। 20 साल से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेयर भी उनका और मेयर उनका, कारपोरेटर उनका। उसके बाद भी देखो काम करने वाले हमारे मुल्ला जी थे जिन्होंने देवी के मल्ला अख्तराबाद में बहुत काम किया, आज वो हमारे साथ हैं क्योंकि उनको पता है कि ये लोग काम करने नहीं देते। अभी अपना नई बस्ती में एक गार्डन का काम है, 85 लाख रुपये का वो गार्डन का काम किया है। 85 लाख रुपये में देख लो जाके, 85 रुपये का काम नहीं दिखता वहाँ पे। वो पुराना टायर लगाए थे, वो टायर भी चोरी हो गया। तो इनको है ना खाने कमाने का ही ज़रिया इनका, ये लोग विकास का मुद्दा छोड़ के फ़िरका परस्ती मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, जो कि आवाम अब समझ चुकी है, इनको पूरी तरीके से आवाम नकार चुकी है। वार्ड की आवाम से क्या अपील करेंगे? वार्ड की आवाम से यही अपील करेंगे, जो 20 साल तुमको परेशान किए, जो 20 साल तुम्हारा ख्याल नहीं रखे, जो 20 साल तुमको बेवकूफ़ बनाए, अब वक्त तो आ गया उनको सबक सिखाने का। जिस तरह असम्बली में आप लोगों ने सबक सिखाया है, बस तो आप लोगों से अपील है कि कारपोरेशन में भी उनको सबक सिखाओ। सबसे पहले मैं मालेगांव के मतलब जो नागरिक है, मेरी माँ बहनें, सबको ये बताना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों में क्या ताकत होती है और अनपढ़ गवारों में क्या ताकत होती है। अनपढ़ गवार गुंडागर्दी कर सकते हैं, किसी का भी माल हड़प कर सकते। पढ़े लिखे लोगों में ये ताकत है कि इन्होंने 4 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को झुकाया है, मजबूर किया है झुकने को, ताकि हमारी 33 वोट साइने की 1000 खोली में डाल दी गई थी। हमने 3 राउंड लगाए, वहाँ धरना आंदोलन दिया, पढ़ाई लिखाई कायदे से उनको उत्तर दिया कि हमको इतने कायदे में हमारे वोट डालने नहीं जा सकते लोग। तो उन्होंने उस पर एक्शन लेके हमको 2450 वोट साइने में ट्रांसफ़र करे। 3 बूथ के रह गई थी 1 बूथ की बात, उसके लिए हमने इतना पीछा उठाया, आंदोलन पे आंदोलन धरना दे के बैठे, तो उन्होंने 1 बूथ आज हमारे गांव में ट्रांसफ़र करा, चौथा बूथ जो अलेरा स्कूल में था दरेगांव में, वो तक साइने में। मतलब पढ़े लिखे लोगों में ये ताकत है, वो क्रांति ला सकते, विकास कर सकते। अनपढ़ लोग चोरी चमारी गुंडागर्दी यही कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को पार्टी में ले जाना, शराब पिलाना, उनको खिलाना और घर के बच्चों को बुरा बनाना, ये उनकी ताकत रहेगी। कल उनके बयान आए, रैली निकाली 10-12 लोगों को दारू शराब पिला के, और बोले हम रैली निकाल रहे, वो तो घर में सो गए, बैठ गए, वो अपने लिए मजबूर हो गए एक-एक वोट मांगने के लिए वो लोग।
ये पढ़ी लिखी लोगों की ताकत है। जैसे लुकमान भाई का मैं देख रहा पूरे वार्ड में, बिना कुछ अहदा होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी रोड बनाई। मतलब अभी ढेर काम बाकी है वार्ड में, उनके ताबे में आज तक मतलब कोई पद नहीं था, फिर भी उन्होंने मुफ्ती साहब को लग के हर चीज़ बनाई। जो सहूलतें देने चाहिए, पाइपलाइन, नल, अंडरग्राउंड, गटार वगैरह, वो अपनी मेहनत से बनाए। आज हम घूम रहे तो हमको दिख रहा, लोग हमसे पूछ रहे तुम क्या करेंगे। हमारे साथ लुकमान भाई जैसा पढ़ा लिखा बंदा जो कारपोरेशन के टक्कर में जा सकता, और हमारे जैसे एकदम नौजवान लोग हैं जो महानगर पालिका को झुका के हमने ये वापस लाया, ये सब चीज़ें हमारे गांव के लिए लुकमान भाई की, मुल्ला जी की मदद से, प्रतिभा ताई के, रविंद्र भाऊ थे। ये ताकत पढ़ी लिखी लोगों में है, अनपढ़ लोगों में नहीं है। आवाम से यही गुजारिश रहेंगी कि तुम पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाओ, ताकि तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, गांव का विकास होगा, और कारपोरेशन जो अधिकारी लोग हैं घुसखोर, उनके ऊपर एक मजबूती से ताबा रहेगा। वरना वो लोग पैसे खा के इधर के बूथ उधर, आज तो खाली वोट इधर के उधर करे उन्होंने, कल तुम्हारा घर का पेपर भी इधर का उधर कर सकते। उनके ऊपर कोई नहीं एक्शन लेता, वो खाली एक ही पार्टी का बोलबाला पकड़ के चलते जो सत्ता में है, और उनके मर्जी के हिसाब से चलते। मैं उनको बताना चाहता हूँ, उन्होंने बोला उद्धव दरेकर मेरे सामने का कैंडिडेट है, वो बोला कि ये लोग प्रचार नहीं कर रहे, घर में घुस गए, छुप गए। उसको बताना चाहता हूँ कि सायने की, दरेगांव की वीडियो उठा के देख, तेरे जैसे मजदूर लोग लगा के हमने प्रचार नहीं करा। जो भी बंदा आया हमारे लिए एकदम दिल से आया, एकदम दिल से और चाहत से आया कि हमारी क्रांति हो, हमारा कोई बंदा कारपोरेशन में पहुँचे, हमारा विकास हो, चोर भामटों के लिए नहीं। वो दिल से आने वाले लोग थे। उनको प्रचार करने के लिए मजदूर लाना पड़ रहा रिक्शा भर भर के बाहर से, इतनी उनकी औकात है। और गांव में अपने लिए, खुद के लिए एक एक वोट मांगने को मजबूर हो गए वो लोग। ऐसे लोगों के हाथ में अगर तुम कारपोरेशन देंगे, और मैं देवी का मल्ला, अख्तराबाद, शाह बस्ती, ये पूरा घूमा। कल लुकमान भाई हमारे गांव में आए, आदिवासी बस्तियों में कारपोरेशन का कोई संबंध नहीं। दादा भूसे साहब जो है उनके फंड से ला के हमारे गांव में आदिवासी बस्ती एकदम एक नंबर बनी। कारपोरेशन 20 साल हाथ में होने के बाद आज ऐसी अवस्था है लोगों की कि वहाँ पे चल नहीं पाएंगे, धूल मट्टी, रोड नहीं है, सही ढंग से गडार नहीं है। मुल्ला जी ने उनके वार्ड में जो काम करा, गडर, रास्ते, जो फंड मिला उतना किया, क्योंकि उनको भी काम करने की परमिशन नहीं देते थे वो लोग। उनका फंड पहले ही वो दूसरी जगह इस्तेमाल करते थे। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, हर एक बंदे से गुजारिश करूँगा, अगर तुम्हारा भविष्य अच्छा चाहते हो तो पढ़े लिखे लोगों को वोट करो, चोर भामटे को नहीं। और सबसे पहले हमारी जीत है, चुनाव का जो फैसला आएगा वो हमको मंजूर रहेगा, लेकिन चोरी चमारी करके वोट नहीं लेंगे हम। न्याय नीति से हमारा ऊपर वाले पे भरोसा है, और ये हमारा पहला काम हमने नगर पालिका में घुस के सक्सेस करके बताया, जो हमको इसके ये पेपर की वजह से मतलब वो प्रूफ मिला। खुद नगर पालिका के अधिकारी आके हमको ये पेपर दे के गए कि तुम्हारा सक्सेसफुल काम हुआ, और हमारी चारों की साइन करी उस पर। मैं आवाम से यही बोलना चाहूँगा, MIM पार्टी का मेयर बैठाओ, तुम्हारे विकास के लिए हमारी कॉलर पकड़ के बोलो कि तुम बोल के गए थे, हमारा ये होना चाहिए, नहीं किया तो उनकी चप्पल और हमारा मुंह रहेगा। यही गुजारिश है आवाम से बस। और हम चारों का बटन नंबर 1 रहेगा। कोई कितना भी बहकावे में लाए, आपको लालच दिया जाएगा। 2 पैसों के लिए अपना ईमान मत बेचो। आज 2-5 हज़ार में कुछ नहीं होता, खा लेंगे, लेकिन 5 साल रोते बैठेंगे। तुम किसी के दरवाजे पे जान नहीं सकते बोलने को, क्योंकि वो तुमको बोले, ये साफ साफ बोलेंगे कि हमने तुमसे वोट खरीदा है, पैसे दिए। अपना वोट एक मतदान बोलती इसको मराठी में, ये दान करने की चीज़ रहती। जैसे कन्यादान मतलब बेटी की शादी करते, बेटी दान करते, गोदान करते, भूदान करते, भूदान बोले तो ज़मीन दान, वैसा ये सबसे एकदम पुण्य का काम माना जाता मतदान। ये अपनी मतदान दान करने की चीज़ है, इसको बेचो मत। ऊपर जवाब देना है अपने को जाके। और वो लोगों ने कोई मेहनत का पैसा नहीं कमाया है जो तुमको दान में देंगे, वो एकदम हराम पैसा कमाया है, किसी को लूट के पैसा कमाया है। वो पैसे को अपने बच्चों को खिलाओ मत, लिया भी तो उसको दान धर्म में लगा दो, लेकिन घर में बच्चों को मत खिलाओ। यही मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा।